नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आजकल सोशल मीडिया पर 370 रुपए की बिरयानी का मामला बहुत वायरल है। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। कोई लड़के को गलत बता रहा है तो कोई लड़की को सही बता रहा है, तो कोई उसके परवरिश पर, उसकी सोच पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो कोई कह रहा है कि 370 रुपए में इंसान नहीं खरीदा जा सकता। और सच कहूँ तो मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। 370 रुपए क्या, 370 करोड़ रुपए में भी किसी इंसान का आत्मसम्मान नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर 370 रुपए की बिरयानी खिलाकर किसी पर अधिकार जताना गलत है, तो फिर रिश्तों में लाखों रुपए खर्च करके किसी पर अधिकार जताना सही कैसे हो सकता है। जरा 1 मिनट के लिए उस लड़की को भूल जाइए और आप अपने जीवन को देखिए। क्या सच में हम सिर्फ 370 की बिरयानी के बदले लोगों से उम्मीद रखते हैं, या हम उससे भी कई बड़े सौदे हर रोज कर रहे हैं। एक बच्चा पैदा होता है, उसे कहा नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस कराया जाता है। हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम्हें पढ़ाया है, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, और फिर एक दिन उसे अपनी पसंद का जीवन चुनने में डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके कंधों पर प्रेम नहीं, एहसानों का बोझ रख दिया गया है। फिर वह बड़ा होता है, प्रेम में पड़ता है, और वहाँ भी कहानी नहीं बदलती, बस किरदार बदल जाते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना छोड़ा, मैंने तुम्हारे लिए इतना सहा। ध्यान से देखिए, ये वाक्य सुनने में प्रेम जैसे लगते हैं, लेकिन कई बार इनके पीछे एक छुपा हुआ बिल होता है जो कभी लिखा नहीं जाता, लेकिन वसूला जरूर जाता है। और यही मुझे सबसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि शरीर की कैद दिख जाती है, मन की कैद नहीं दिखती। अगर कोई सड़क पर किसी लड़की का शोषण करे तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान सालों तक किसी का आत्मविश्वास खाता रहे, उसकी स्वतंत्रता को खाता रहे, उनके फैसलों पर कब्जा करता रहे, तो हम उसे क्या कहते हैं? रिश्ता, संस्कार, फर्ज और परंपरा। और शायद यही सबसे दुख की बात है, क्योंकि कई बार जहर को जहर नहीं कहा जाता, उसे रिश्ते का नाम दे दिया जाता है। आज भी कितनी लड़कियां अपने मन की जिंदगी नहीं जी पा रही है, और आज कितने लड़के अपनी पसंद का जीवन नहीं चुन पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं। आज भी कई ऐसे रिश्ते हैं जहां वे धीरे धीरे अंदर से टूट रहे हैं, लेकिन वे रुके हुए हैं। क्यों? समाज की वजह से नहीं, एहसानों की वजह से। और मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ी बोझ गरीबी का नहीं, एहसान का है, जिसे चुकाने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी दे देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात मुझे बहुत विचलित करती है। मान लीजिए एक अजनबी लड़का किसी लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किया, अब तुम मुझे मेरे हिसाब से चलो, तो पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और होना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है कि यही बात कोई अजनबी नहीं, अगर कोई अपना कहे तो क्या यह सही हो जाती है? अगर कोई पति अपनी पत्नी से कहे मैं कमा कर लाता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, तो वह क्या प्रेम है या नियंत्रण? अगर कोई पत्नी अपने पति से कहे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हें मेरी हर इच्छा पूरी करनी है, तो क्या वह प्रेम है या नियंत्रण? अगर माता पिता कहे कि हमने तुम्हें पाला है, इसलिए तुम्हें वही बनना होगा जो हम चाहते हैं, तो क्या वह प्रेम है या नियंत्रण? अगर बच्चे अपने माता पिता से कहे कि आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आपकी इच्छाओं की कीमत नहीं, तो क्या वह प्रेम है या नियंत्रण? ध्यान से देखिए, किरदार बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, लेकिन खेल वही है। और शायद यहीं पर मुझे भगवत गीता की एक बात याद आती है। सोचिए, अगर संसार में किसी को सबसे ज़्यादा अधिकार होना चाहिए तो वह परमात्मा को होना चाहिए, क्योंकि शरीर भी उन्हीं ने दिया, श्वास भी उन्होंने दी, बुद्धि भी उन्होंने ही दी, जीवन भी उन्होंने दिया। लेकिन भगवान कभी नहीं कहते कि मैंने तुम्हें बनाया है तो तुम मेरे गुलाम हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, लेकिन अंत में निर्णय अर्जुन पर छोड़ देते हैं। और यही गीता का सबसे सुंदर ज्ञान है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, नियंत्रण नहीं। परमात्मा हमें हर दिन बहुत सारी चीज़ें देती है, लेकिन उनके बदले हमारी स्वतंत्रता कभी नहीं छीनती। और हम थोड़ा सा समय दे दिया, थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया, थोड़ा सा त्याग कर दिया, और उसके बदले में किसी की पूरी ज़िंदगी मांग लेते हैं। अरे, इस प्रकृति में मुफ्त का कुछ भी नहीं होता। श्वास भी अगर हम एक लेते हैं तो एक छोड़नी पड़ती है। प्रकृति भी संतुलन पर चलती है, लेकिन संतुलन का मतलब यह नहीं है कि जिसने एक बार हमारी मदद की वह हमारी आत्मा का मालिक बन जाए। कृतज्ञ रहो लेकिन गुलाम मत बनो। प्रेम करो लेकिन स्वामित्व मत मांगो। मदद करो लेकिन किसी की स्वतंत्रता मत छीनो। और शायद 370 की बिरयानी का असली मुद्दा बिरयानी नहीं है, मुद्दा यह है कि इंसान मदद कब करता है और कब मालिक बन बैठता है। और आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में प्यार और दबाव के बीच का फ़र्क महसूस किया है?
हाँ या नहीं, बस कमेंट में अपनी बात लिखें। राधे राधे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।